Good morning, student. Today we discuss exercise number 7.2. बेटा इसमें हमारे सेक्शन फॉर्मूला है। पहला सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या फॉर्मूला है इसे समझिए। 2 ये x1 है, ये y1 है कोऑर्डिनेट, ये x2 है, ये y2 कोऑर्डिनेट है। इसको m1 एंड m2 मैं आपको प्रॉपर इसकी लैंग्वेज बताता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x1 y1 which divided the line segment a x1 ये P हो गया, एंड इसको हम रुको P नहीं बोलूँगा मैं, इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेशो m1 ये m2 रेशो हो गया। तो हमने इसका कोई लाइन सेगमेंट है A एंड B जिसके A पे कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड B पे x2 y2, वो इस लाइन को m1 m2 रेशो में डिवाइड करते हैं। तो इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको हम x भी बोल सकते हैं, x क्या होगा इसका, देखिए m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 ओवर m1 प्लस m2। देखिए हमने क्या किया, क्योंकि पहला जो x कोऑर्डिनेट होगा तो हमने क्या लेना, m1 पीछे चले जाना x2, m1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देना, m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर देना, और m1 m2 हो जाएगा। तो एक हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, y होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास टू कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो इस को हम, ये x का आ गया जी, ये हमारे पास y का आ गया। तो इसको हम सेक्शन फार्मूला बोलेंगे। इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार फिर से देखिए वो क्या कहता है, एक लाइन सेगमेंट है A और B। ठीक है, A पे इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पे x2 y2, जो कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है m1 और m2, यहाँ तक m1 है यहाँ तक m2 है, इस रेशो में काटता है ये। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू x2 एंड m2 इंटू x1, इसको इधर ले गए, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, y2 को m2 को x1 से मल्टीप्लाई करके m1, क्योंकि ये x के हैं तो x वाले उसी x2 और x1 से ही मल्टीप्लाई हो गए, और y में बस y2 हो गया, m1 y2 m2 y1 m1 m2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, सेक्शन फॉर्मूला आ गया। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। नाउ गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7.1। मैंने आपको फॉर्मूला अभी समझाया है। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ 1 -1 and 7 and 4 - 3 इन रेशो 2:3। इसमें हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया -1 और 7, ये हमारे पास क्या गया 4 and -3, एंड रेशो क्या आ गई 2:3। यस, तो x क्या है मैंने अभी आपको समझाया है। तो x यस 2 इंटू m हो गया, ये अगर इस m है तो ये x2 हो गया, x1 हो गया। तो तो x क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 ओवर 2 प्लस 3। इज इट ओके? एंड y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 विच इज 2 प्लस 3। तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये गया 4 इंटू 8, ये 8 आ गया, 8 - 3 ओवर 5 हो गया,
ये क्या हो गया हमारे पास, -6 + 21 / 5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5/5 विच इज इक्वल टू आ गया 1। एंड y की वैल्यू क्या आ गई, यस 18 15 6 माइनस के 15 / 5। तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो x 1 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा। इज इट ओके? तो ये देखिए ध्यान से, अगर आपको फिर भूल गया तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। मैं एक बार हल्का सा आपको क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैंने आपको बताया है। 2 हमारे पास -1, तो इस तरह बनाना है, तो ये आपको याद रहेगा। इज इट ओके? ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, तो सिमिलर है, यू ट्राई योरसेल्फ। Second question, very interesting. Second one, yes. Find the coordinate of the point of a section of the line segment joining 4 minus 1 and 2 minus 3. So we have to find the coordinate of the point of a section. Suppose, let A, this is A, this is B, and this is 4 and -1, ये given है हमें। ये दिया हुआ -2 and -3. Is it okay? Be the point of the section of P and Q. यहाँ पे P हो गया एंड यहाँ के Q हो गया। Is it okay? Now हम मान के चलते हैं AP equals to PQ equals to QB, ये सारे इक्वल हैं, which is K. Is it okay? Now PB क्या हो जाएगा, PQ प्लस QB, ये PB यही हो गया ना, PQ प्लस QB, ये K प्लस K हो जाएगा, ये हमारे पास 2K आ जाएगा। इसी तरह AQ निकालते हैं बेटा, AQ क्या आ जाएगा, AP प्लस PQ विच इज 2K हो जाएगा, ऑब्वियसली K प्लस K 2K हो गया। तो AP रेशो PB, ये क्या रेशो होगी, AP तो K हो गया, देखिए ना, ये भी K है, ये भी K है और ये भी K है। तो AP तो K आ गया, एंड PB हमारे पास 2K है, तो 2K हो गया। मीन्स K को कर दे तो 1:2 हो गया। अगर हम इससे निकालते हैं तो ये 1:2 में आ जाएगा। AP का ये 1 आ जाएगा, ये पोर्शन हम 1 मान लेंगे, इस पोर्शन को हम 2 मान लेंगे। इसी तरह अगर हम AQ निकालें, ये समझने वाली बात है, AQ इज इक्वल टू QB, ये सिंपली 2K हो जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता, सेम ही बात है। तो ये हमारे पास 2:1 आ जाएगा। इज इट ओके? नाउ वी गो थ्रू। सो P divide AB, so P divides AB internally in ratio 1:2 हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया। While Q divides internally in ratio 2:1। बस यही बस समझने वाली बात है इसमें, बच्चों में यही थोड़ी प्रॉब्लम कर दे, तभी मैंने ये लिख के दिखाया आपको। तो अब आप, हाँ जी, x निकालेंगे पर 1:2 है, तो वहाँ से पीछे से 1 इंटू क्या था, वहाँ मैं पॉइंट्स देखता हूँ क्या थे वो पॉइंट्स हमारे। ये था हमारे पास, या मैं यहाँ हल्का सा बना भी देता हूँ, 4 इंटू -1 एंड -4 इंटू -3 था। तो ये 1:2 लेते हैं, फिर दूसरे को 2:1 ले लेंगे। अगर 1:2 लेते हैं तो क्या आ गया, -2 आ गया, -2 1 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू -1 एंड 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू एक्स का लेते हैं पहले, 1 इंटू 2 एंड
-2 प्लस 2 इंटू 4 हो गया, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। एंड इसका आ गया 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 आ गया, 1 + 2 आ गया। इज इट ओके? यस, नाउ वी कंटिन्यू। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ -2 है तो ये 2 ही आएगा, तो आई वाज कि भी ये 4 है, दैट्स इशू, तो वो 2 ही था। हाँ जी, ये सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, मैंने ये मेथड बता दिया आपको। ये -2 + 8 = 3 आ जाएगा, ये -3 + -2 ओवर 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास है -5/3, तो ये हमारे पास 2 - 5/3 आ जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है, अब इसमें 2:1 ले लेंगे, तो उसमें क्या आएगा, 2 इंटू ये x था, ये y का मैं लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 बाई 2 + 1 आ जाएगा। एंड इसमें आएगा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 ओवर 2 + 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, -4 + 4/3, ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 1/3, तो ये तो 0 हो गया, 0/3 0, ये -7/3, तो हमारे पास 0 और 7/3 आंसर आ जाएगा, और 2 और -5/3 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, पहले 1:2 होगा, फिर 2:1 होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आप इजीली कीजिए, अभ्यास कीजिए तो हो ही जाएगा। यस, द थर्ड वन, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या कह रहा है वो, ये मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए डायग्राम है इस तरह का, तो थोड़ा सा आप डायग्राम भी देखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल अराउंड द ABCD lines has been drawn with a chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flowers plot has been placed at the distance for 1 meter each of AD. देखिए कोई ये रेक्टेंगुलर, इसको समझिए, पहले स्कूल है, इस तरफ फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं 1 2 लेके, इसको मैं मानता हूँ A, ये D, अप टू 100, ये 100 तक है, ठीक है, 1 2 हर डिस्टेंस के बाद अप टू 100 प्लॉट्स रखे हुए हैं, और इस तरफ लाइंस लगाई हुई हैं, ये 1 2, ये लाइंस मैं ऐसे लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 के मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, 100 फ्लावर प्लॉट्स, एंड यस हैज़ बीन प्लेस्ड, ये इनका A, और ये 1, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मानते हैं, 3 4 5 6 7 8, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर है। इज इट ओके विद यू? तो पहले कहता है कि निहारिका रन्स 1/4 निहारिका, as shown in the figure, निहारिका runs 1/4 of the distance of second row से 1/4 तक जाता है। 1/4 क्या हो गया उसका, 100 है, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए बेटा इस बात को। तो ये आ गया 25, तो ये हमारे पास सेकंड रो है, तो ये इसको हम अगर कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाई एक्सिस आ जाएगा, तो 2 और 25 हो जाएगा। तो निहारिका यहाँ पे उसका फ्लावर है, क्या कहते हैं, निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD एंड सेकंड लाइन हैंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, उसके बाद ग्रीन फ्लैग है, ये 2, इसमें मैं निहारिका A लिख देता हूँ, एन लिख देते हैं निहारिका, तो उसका होगा 2 × 25। एंड अनदर है प्रीत, के बारे में बताता है, एंड प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑफ द 8th लाइन। तो अब 8th लाइन, ये 8th हो गया, तो x हमारा पास 8 आ जाएगा, एंड हमारे पास वो क्या कहता है 1/5 ऑफ 100, तो ये हमारे पास 20 आ गया।
तो 8 और 20 हो जाएगा बेटा, ये ध्यान से समझना है। तो अब वो कहता है ए 8th रो होगी ये ए पी निहारिका ये प्रीत, निहारिका एंड प्रीत। तो इसके मैंने 2 25 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके 8 और 20 हो गए। तो वो कहता है इसका डिस्टेंस बताइए आप बीच का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें जो हमने पिछले उसमें किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डिस्टेंस इसका अगर एन पी या पी क्यू, ये एन पी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यस 8 माइनस 2 ये बताया था, प्लस 20 माइनस 25, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 36 प्लस 25, तो ये हमारे पास 61 आ गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस 61 रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स। आगे हम करते हैं। नाउ आगे वो क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस, हमने निकाल दिया बोथ फ्लैग्स। नाउ अब एक रश्मि आ गई। रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू लाइन्स joining the two flag, whether should he post his flag? Yes, ये निहारिका थी, जैसे मैंने बताया था निहारिका थी, ये प्रीत थी। अभी इसके बीच में आ गया वो एग्जैक्टली, ठीक है, सेंटर में। तो वो कहता है कि वो कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करे। तो ये निहारिका क्या था, हमारे पास 2 × 25 आया था स्टूडेंट्स, एंड ये हमारे पास आए थे 8 एंड 20, ठीक है ना। 8th रो में थे, 1/5 था, ये 2nd रो में था, 1/4 था। तो अब निहारिका क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, रश्मि। रश्मि इसके बीच में आ गई, इसको मैंने एम मान दिया। तो इनके बीच में एग्जैक्ट है, एन एम एन पी एन बराबर होंगे, तो 1 1 हो गया ये। इज इट ओके? तो हम इसमें डिस्टेंस ये सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × 1 प्लस 8 × 1, इज इट ओके? दैट इज 1 + 1, एंड इधर क्या आ गया, 25 × 1 प्लस 20 × 1 बाय 1 + 1। तो ये क्या आ गया, 2 + 8/2, एंड ये 25 + 20/2, ये 10/2 विच इज 5, एंड ये कितना हो गया 45/2। 45 मीन्स 22.5, 22.5 या 45 लिखिए, तो 5 एक्सिस और 22.5। तो जो ये जो बीच में जो अपना झंडा लहराएगी ये, तो 5 और 22.5, ठीक है, उसके बीच में बनाएगी। जैसे ये स्कूल था, मैं एक बार फिर से सारा एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। ये 2nd पे था, तो निहारिका ने यहाँ किया, प्रीत ने यहाँ किया, तो ये रश्मि बीच में आ गई, ठीक है, ये बीच, ये रश्मि ये बीच में आ गई। तो क्या पॉइंट्स बताने हैं इसके बेटा, हमारे पास 2 और 25 आया था, और इसका आया हमारा 8 और 20। तो इसका क्या आ गया हमारा, मैं इधर लिखता हूँ, दैट इज 5 एंड 2.5, ठीक है ना। ये 2 था, इसके बीच में 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे 8 था। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसको 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यस, 4th वन, यस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे ध्यान से देखिए। क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पी मान लीजिए इसको, पी नहीं ए मानते हैं इसको, चलो ए, एंड इसको बी मान लेते हैं। ये हमारे पास है -3/10, एंड ये हमारे पास है जी 6 - 8। तो ये एक पॉइंट बोल रहा है, देखिए, लाइन सेगमेंट फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 10 -3 and 10 and 6 and 8 is divided by -1 and 6। ये कोई हम मान लेते हैं P, तो इसकी भी कोऑर्डिनेट दे दिया उसने, -1 और 6। तो रेशो हम मान लेते हैं K/1, ठीक है। तो हाँ जी, तो अब हम P का x और y निकालते हैं। x क्या, x है, x -1 हो जाए तो x क्या आएगा इसमें, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 6K -3 आ जाएगा ओबियसली, तो K+1 आ जाएगा। तो x हमारे पास कितना है, -1 ही है। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स,
माइनस 8k प्लस 10 10 आ जाएगा इधर से ओवर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू आ गया 6। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6k माइनस 3, तो माइनस 1 है तो माइनस k इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस k तो माइनस 1 हो गया, तो इस माइनस k उधर जाता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 7k, एंड ये इधर आ जाता है माइनस 1 प्लस 3 हो गया, तो ये 7k क्या आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ठीक है, हैंस द k आ गया, तो k और 1 था, तो ये 2/7 रेशो 1 हो गया, तो 2:7 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो इसकी रेशो ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, इस रेशो में होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यस, फिफ्थ वन स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट A 1 - 5 B 4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस है मीन्स y 0 हो जाएगा इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k रेशो 1। तो हम इसके इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास -4 और 5 है, चलो a रुको, ये हमें 1 और -5, ये जो a दिया हुआ है, एंड b हो गया बेटा हमारे पास -4 और 5 ये गिवन है, तो हम रेशो मानते हैं k रेशो 1 है। ठीक है जी, अब इससे k क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले k 4k -4k प्लस 1, k प्लस 1 आ जाएगा जी फॉर x के लिए, एंड y के लिए क्या आ जाएगा 5k प्लस -5 k प्लस 1। इज इट ओके? तो वो कह रहा है x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे तो वैल्यू आ जाएगी, y 0 हो जाएगा, तभी x एक्सिस पे होता है ना, x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जैसे इस तरह पॉइंट है, तो ये तो y 0 हो जाएगा, तभी x एक्सिस आता है इस तरफ, तो y 0, हम y को 0 पुट कर देते हैं, 5 एज पर k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 5k - 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो k क्या आ गया हमारे पास 5/5 विच इज टू 1 आ गया, 1 आ गया, तो हम k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं x में, तो x में -4 × 1 ही हो गया 1, और 1 + 1, तो ये क्या है हमारे पास आ गया 4 - 1 -3 और 2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2 और 3/2 आ गया, एंड वैल्यू y 0 हो गया, तो हमारे पास 3/2 × 0, तो जो रेशो आई 3/2 रेशो 0 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। ओके, ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया बेटा। पैरेललोग्राम में इसको पहले तो मैं a को लिखता हूँ 1 2, दिस इज a, b हो गया हमारे पास बेटा 4 and y, c आ गया x and 6, एंड d हो गया हमारे पास 3 and 5, ये जो हमें गिवन है। अब देखिए जो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन क्या होगा x, ये वाला x + 1/2, x + 1/2 इक्वल्स टू इसका x वाला 3 + 4, 3 + 4/2 आ गया, यहाँ से x निकाल लेंगे, इसी तरह y का पहले इसको निकाल लें, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपस में कट जाएंगे, x + 1 4 3 7, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने y की निकालनी है, तो y को निकालते हैं, यस, तो ये क्या आ जाएगा 6 + 2, तो ये 5 + y ले लो पहले, जैसे मैंने 6 + 2 ले लेते हैं, 6 + 2/2, y के लिए y का क्या आ गया, एंड 5y 5y/2, तो 2 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 6 7 8 इक्वल्स टू 5 + y,
तो y क्या आ गया 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 नहीं 8 माइनस 5 आई एम सॉरी 8 माइनस 5 दिस इज 3 तो हमारे को y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसके x की वैल्यू 6 होगी स्टूडेंट्स, हमने निकाला है y की वैल्यू 3। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। वेरी इजी क्वेश्चन। यस 7th one, यस नाइस क्वेश्चन। Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle. We have a circle, this is A and B is the diameter of a circle, and whose center is C, this is center 2 minus 3 and B is 1 4। ठीक है, find the coordinate of point A। A को हम आते हैं let the point of coordinate is x y, is it okay? ठीक है, तो the let the coordinate of A is x y, since C is the midpoint of A, C is the midpoint of A, तो क्या हो जाएगा x plus 1 by 2 y plus 4 by 2 which is and the coordinates of C's coordinate is 2 minus 3, तो x plus 1 by 2 equals to 2 and y plus 4 by 2 equals to minus 3। तो ये क्या आ गया 4, x plus 1 equals to 4, तो x equals to 3 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। इज इट ओके? एंड y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, y plus 4 इज टू minus 6 हो गया, तो y minus 6 minus 4 विच इज टू minus 10, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई minus 10। Then the coordinates of A is 3 and minus 10. This is the coordinate of A. Is it okay? I think you understand. Now 8th question students, important है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। A and B are the two coordinates. A and B are the two coordinates, which is the values minus 2 and minus 2. This is 2 and minus 4. Okay, respectively find the coordinate of P। P है, हमें पता नहीं, इसको let x y मान लेते हैं, ठीक है। and such that AP, जो AP है हमारे पास, AP equals to 3/7 of AB, ये पूरे का AB का है। We have to find this। तो ओके, अब इसको करते हैं, AP है तो AB को नीचे ले जाएं या AB को इधर ले आए। चलो ऐसे करते हैं, AB और AP, ये इसके नीचे आ गया, ये 7 उधर चला गया 7/3। इज इट ओके? ये सबको समझ आ गई बात? आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। अब देखिए हम AB है, AB की वैल्यू को लिख सकते हैं, A यहाँ से AB है तो AP प्लस PB लिख सकते हैं, इसको AP आ गया। और इसको लिख सकते हैं 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 को 3 + 4/3। तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई। AB को मैं ले लेते AP प्लस PB लिख सकते हैं, तो इसको AP/AP करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, तो PB/AP रह गया, इसको 3 करके 1 आ गया, ये 4/3 रह गया। इज इट ओके? तो हमारे पास 1 कैंसिल हो जाएगा, तो PB ये बाय AP ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो AP/PB क्या हो जाएगा 3/4। तो AP हमारे पास 3 आ जाएगा इसका मतलब, एंड PB की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम आगे के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जो कि मैं भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा था A -2 था, ये B था हमारा 2 - 4, तो ये हमने 3:4 अभी निकाल लिया। तो ऑब्वियसली x क्या आ जाएगा 3 × 2 + 4 × -2 by 3 + 4 which is 6 - 8/7 which is -2/7। ऐसे y का निकालते हैं स्टूडेंट्स, 3 × -4 +
4 इंटू -2 बाय 3 + 4 कर देते हैं, तो -12 -8 बाय 7 विच इज -20 बाय 7। तो हमारा आंसर आ गया -2 बाय 7 एंड -20 बाय 7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे P के। I think you understand. You go for the next question, please. Yes, 9th question, students. Try to understand. Find the coordinate of the points which divided the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास बेटा B हो गया, तो ये है -2 and 2 एंड ये आ गया 2 and 8। तो ये हमारे पास आ गया P1, ये हमारे पास आ गया P2 एंड ये हो गया हमारे पास P3। ये P हो गया, P 4 पार्ट्स में आ गया। नाउ P2 डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स, देखिए P1 2 1 2 हो गया। तो P2 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो P2 का मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, P2 मिड पॉइंट ये क्या आ जाएंगे -2 + 2 बाय 2 एंड 2 + 8 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये 8 तो 10 और 5 आ गया। तो P2 के बेटा 0 and 5 आ गए। अब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो P1 के, अब P1 के मिड पॉइंट निकालते हैं बेटा, मिड पॉइंट्स। तो P1 के क्या आ जाएंगे, -2 + 0 बाय 2 एंड ये 2 + 5 बाय 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास -1 7, तो ये 7 बाय 2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया -1 7 बाय 2 आ गया। अब P3 रह गया, P3 4, हाँ P3 भी निकल जाएगा, वेरी सिंपल। P3 क्या आ जाएगा 0 and 2, 0 + 2 बाय 2 आ जाएगा एंड 5 + 8 हो जाएगा बाय 2 विच इज 2 आ गया 1 एंड ये 8 5 13 13 बाय 2। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 1/13 बाय 2। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिस आर, रोम्बस की वर्टिसेस बना लेते हैं, रोम्बस इस तरह बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 0, ये गया 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1। तो इसका ये डायगनल्स हो जाएंगे बेटा। तो डायगनल AC -1 एंड ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और D हो गया, ठीक है ना। एरिया फाइंड आउट, तो डायगनल्स, डायगनल AC यस, इसके बीच के डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो -1 -3 का होल स्क्वायर + 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये 16 + 16, तो -6 प्लस में हो गया, तो 4 हो गया, 4/√2 इज इट ओके। ऐसे BD का निकालते हैं, हाँ जी, -2 और -4 -2 -4 का होल स्क्वायर + -1 -5 का होल स्क्वायर रूट कर दिया हमने। तो ये 36 4 2 6 36 5 और 36 36, तो ये आ गया 6√2 आ गया। हाँ जी, तो एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स, एरिया ऑफ डायगोनल्स, एरिया ऑफ आई एम सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस, डायगोनल आई एम रियली सॉरी, एरिया फॉर ऑफ रोम्बस, ABCD, यस। क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है 4√2 एंड 642। तो ये हमारे पास कटिंग करके ये 2 2 आ गया जी हमारे पास, 8 इंटू 2 हो गया, ये नहीं 12 6 दूनी 12 12 24 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा जी।
सिंपल था, डायगोनल्स फाइंड आउट थे, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की वैल्यू लिख दी, लिखी तो 24 स्क्वायर यूनिट हमारा आ गया। इस तरह ये